अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, टेक्निकल फाइंडर की एक और न्यू वीडियो में मैं अपने तमाम दोस्तों को खुशामदीद कहता हूं। प्यारे दोस्तों, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हम रोज़ाना की बुनियाद पर आपको ऑनलाइन अर्निंग से रिलेटेड वीडियोस फराहम करते हैं। तो आज भी आप लोगों की खिदमत में बड़ी ही ज़बरदस्त वीडियो लेकर हाजिर हुआ हूँ। आज की इस वीडियो में आपको ये बताऊँगा कि आप किस तरीके से एक एंड्रॉयड ऐप को क्रिएट कर सकते हैं बगैर किसी कोडिंग के, और उससे आप काफ़ी ज़्यादा पैसे कमा सकते हैं। तो दोस्तों, इससे पहले के वीडियो का बाकायदगी से आगाज़ किया जाए, आप सब ने मेहमानों से दरख्वास्त है जिन्होंने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल के आइकन को भी दबाएं ताकि आने वाली वीडियोस आप तक बआसानी पहुंच सकें। दोस्तों, मैं आप लोगों से हमेशा यही कहता हूं कि काम ऐसा करें जिसमें आपका कैरियर बन जाए। हालांकि ये छोटी छोटी एप्लीकेशंस होती हैं, इसमें आप पार्ट टाइम काम कर सकते हैं जो कि 1-2 दिन के लिए आपको अर्निंग देती हैं, लेकिन आपको काम ऐसा करना चाहिए जिसमें आपका कैरियर बन जाए। अब ऐसी मैंने चंद फील्ड्स आपके सामने रखी थी कि आप YouTube पर काम करें, आप एप्लीकेशंस पे काम करें, आप वेबसाइट पे काम करें, आप जो है एफिलिएट प्रोग्राम्स ज्वाइन करके एफिलिएट अर्निंग करें। तो ये ऐसी चीज़ें हैं, ये ऐसी फील्ड्स हैं जहां पर आप अपने कैरियर को बना सकते हैं और इससे आप काफ़ी अच्छे पैसे कमा सकते हैं। ये ना समझें कि इसमें आप जो है महीने के 10,000, 20,000, 5,000 इस तरह। यहाँ पर अगर आप काम करते हैं और अगर आप दिल लगा के पूरे जुनून के साथ काम करते हैं तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा पैसा है, आपकी सोच से भी ज़्यादा पैसा लोग यहाँ से कमा रहे हैं। तो ऐसे में आज जो हमारा टारगेट है वो ये है कि आज हम आपको एप्लीकेशंस को क्रिएट करना सिखाएंगे। बिल्कुल बेसिक सा काम है, कोई आपको कोडिंग की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली। जस्ट आपने ड्रैग एंड ड्रॉप करना होता है और आपकी एप्लीकेशन चंद ही स्टेप्स में कंप्लीट हो जाती है और आप एक एप्लीकेशन को क्रिएट कर लेते हैं। उसके बाद जो है आप उस एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर पर पब्लिश कर सकते हैं और उससे आप पैसे अर्न कर सकते हैं। बहरहाल आज की वीडियो में हम बस यही सीखेंगे कि आप एप्लीकेशन को किस तरीके से क्रिएट कर सकते हैं। उसकी अगली वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि आप किस तरीके से एक एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर पर पब्लिश करते हैं, किस तरीके से उस पर एड्स लगाई जाती हैं। ये सारी फिर मजीद स्टेप बाय स्टेप इसको सीखेंगे। आज जस्ट आपको ये बताने जा रहा हूँ कि आप किस तरीके से एप्लीकेशन को क्रिएट कर सकते हैं। तो दोस्तों, चलते हैं अपने कंप्यूटर की स्क्रीन की तरफ। दोस्तों, इंटरनेट पे आपको बहुत से ऐसे प्लेटफॉर्म्स मिल जाते हैं जहां पर आप अपनी एप्लीकेशंस को बड़ी ही आसानी के साथ क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन जो सबसे ज़्यादा रिकमेंडेड किया जाने वाला मेथड है और सबसे जो पावरफुल मेथड है वो है एप्स गेसर के थ्रू। एप्स गेसर एक ऐसी वेबसाइट है जहां पर आप अपनी एप्लीकेशंस को फ्री में क्रिएट कर सकते हैं और कोई इसमें आपको टाइम नहीं लगता, जस्ट कपल ऑफ स्टेप्स होते हैं और उसमें आपकी एप्लीकेशन तैयार हो जाती है। तो ये जैसे ही मैं इस एप्लीकेशन को माफ़ कीजिएगा जैसे ही मैं इस वेबसाइट को खोल लेता हूँ तो यहाँ पर आप देखें, यहाँ पर ऊपर लिखा हुआ है क्रिएट ऐप, तो आपने यहाँ पर क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक कर लेते हैं अब आपके सामने ये कुछ सैम्पल्स हैं कि आप किस किस्म की ऐप बनाना चाहते हैं। अगर आप मैसेंजर ऐप बनाना चाहते हैं, वेबसाइट ऐप बनाना चाहते हैं, ब्राउज़र ऐप बनाना चाहते हैं, सिक्योरिटी वीडियो मैसेंजर बनाना चाहते हैं, फ़ोटो एडिटर बनाना चाहते हैं, तो यहाँ पर आपको मुख्तलिफ़ प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल हैं। आप इनमें से कोई भी ऐप चुन लें और उस पर आप जो है आप उसको जो है क्रिएट कर सकते हैं। न्यू की फील्ड में जाएँ तो यहाँ पर भी आपको बहुत से ऐसे सैम्पल्स मिल जाते हैं। वेब में जाएँ तो बहुत से ऐसे सैम्पल्स मिल जाते हैं। बहरहाल पॉपुलर कैटेगरी में जाते हैं और यहाँ पर मैं जो है कोई ऐप आपको जो है क्रिएट करके दिखाता हूँ। जैसे कि मैं चाहता हूँ कि मैं अपना एक मैसेंजर बनाऊँ। जैसे कि आपने देखा होगा कि एक मैसेंजर आपके मोबाइल में होता है जो कि फेसबुक मैसेंजर इसे कहते हैं, और एक व्हाट्सअप होता है, ये भी एक किस्म का मैसेंजर ही है। तो आप भी अपने एक किस्म का मैसेंजर बना सकते हैं जिस पे लोग आकर चैट करें। तो इसे हम जो है क्रिएट करना शुरू कर देते हैं। मैं इस पर क्लिक कर लेता हूँ मैसेंजर पे। अब देखिए कोई मुश्किल स्टेप्स नहीं है, जस्ट आपने नेक्स्ट और नेक्स्ट करना होता है। यहाँ पर मैं इसको कर दूंगा नेक्स्ट। तो जैसे ही मैं नेक्स्ट करता हूँ तो यहाँ पर ये मुझसे पूछ रहा है कि ये जो बैकग्राउंड आपका कलर होना चाहिए वो किस तरीके से होना चाहिए, एक्शन बार का कलर क्या होना चाहिए, एडिशनल कलर क्या होना चाहिए, और जो है मैसेज बार कलर क्या होना चाहिए। तो मैं इधर जो है रिफ्रेश प्रीव्यू पे क्लिक कर लेता हूँ। तो अभी जो रिसेंटली बाय डिफ़ॉल्ट है वो ये है। बैकग्राउंड में कलर जो दिया हुआ है वो देखें, ये ग्रीन कलर का कुछ ग्रीन टाइप का कलर है, तो ये कलर दिया हुआ है। तो मैं बाय डिफ़ॉल्ट वही रहने देता हूँ, मुझे कोई चेंजिंग नहीं करनी। उसके अलावा यहाँ पर कह रहा है कि बैकग्राउंड इमेज क्या होनी चाहिए एप्लीकेशन की। जैसे आपने देखा होगा व्हाट्सअप आपके मोबाइल में इंस्टॉल्ड है, तो व्हाट्सअप का तो आपको लोगो पता ही होगा कि किस तरीके से होता है।
तो वही इसी तरीके का हमें कोई बैकग्राउंड में इमेज लगानी है और उसका साइज़ होना चाहिए 1280 और 720। तो एग्जाम्पल के तौर पर मेरे पास एक जो है लोगो पड़ा हुआ है और ये कोई मैंने स्पेशली इसके लिए नहीं बनाया, कोई मेरे पास पड़ा हुआ था तो वही मैं डाल देता हूँ। तो आपने भी अपना कोई लोगो डिज़ाइन कर लेना है। अब ये कोई इसमें शर्त नहीं है कि आपने ये करना है, कोई भी आप डाल सकते हैं। शुरू में आप अगर सीखना चाहते हैं तो कुछ भी आप इसमें डाल दें, कोई प्रॉब्लम नहीं है इससे, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है कि यहाँ पर आपने नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। तो जैसे ही मैं नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ, अब ये आपसे पूछेगा कि आप अपनी एप्लीकेशन का नाम क्या रखना चाहेंगे। तो भाई हम अपने चैनल के नाम से ही इसको रखना चाहते हैं, तो मैं इसका नाम रख देता हूँ टेक्निकल फाइंडर। टेक्निकल फाइंडर। आगे मैं मैसेंजर लिखना चाहूँ तो लिख सकता हूँ, बहरहाल मैं आपको सिखाने के लिए जस्ट लिख रहा हूँ। तो यहाँ पर मैं कर देता हूँ नेक्स्ट। अब यहाँ पर आप अपने जो है ऐप की डिस्क्रिप्शन लिखेंगे कि आपकी ऐप किस से रिलेटेड है। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ टेक्निकल फाइंडर ऐप। टेक्निकल फाइंडर ऐप इज यूज्ड फॉर कनेक्टिंग पीपल्स। ठीक है, ये एक सोशल मीडिया ऐप है जो कि लोगों को आपस में कनेक्ट करती है। तो जस्ट मैंने ये डिस्क्रिप्शन लिख दिया, आप इसको डिटेल में लिख सकते हैं, आप जितना अच्छा चाहें उतना अच्छा लिख सकते हैं। तो यहाँ पर मैं कर देता हूँ इसको नेक्स्ट। जैसे ही मैं नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ तो ये मुझसे पूछ रहा है कि भाई आप कस्टम लोगो बाय डिफ़ॉल्ट वाला लोगो रखना चाहेंगे। बाय डिफ़ॉल्ट तो ये नज़र आ रहा है टेक्निकल फाइंडर, तो ये कोई अजीब सा लग रहा है। तो हम वही कस्टम वाला जो शुरू में हमने अपलोड किया था वही अपलोड यहाँ पर कर देते हैं ताकि हमारा लोगो जो है कुछ अच्छा लगे। तो यहाँ पर मैं क्रॉप कर देता हूँ और यहाँ पर देखें अब ये लोगो आ चुका है। अब जो है हमें नेक्स्ट स्टेप करना होगा। नेक्स्ट पे मैं क्लिक कर लेता हूँ। नेक्स्ट पे क्लिक कर लेने के बाद हमारे सारे स्टेप्स कंप्लीट हो चुके हैं। अब हमने जस्ट क्रिएट पे क्लिक करना होगा और हमारी एप्लीकेशन क्रिएट हो जाएगी। अब यहाँ पर मुझसे पूछ रहा है कि भाई जाहिर सी बात है इस वेबसाइट पे रजिस्टर तो हमने करना है, तो किसके साथ आप रजिस्टर करना चाहेंगे? आप गूगल के साथ रजिस्टर करना चाहते हैं या फेसबुक के साथ? तो मैं साइन इन विद फेसबुक, मेरी ऑलरेडी आईडी यहाँ पर फेसबुक की लॉगिन है, तो इसलिए इसने डायरेक्ट उसको कैच कर लिया। तो यहाँ पर देखें मेरी जो है एप्लीकेशन बिल्कुल तैयार हो चुकी है। यहाँ पर फर्दर हम क्या कर सकते हैं कि इसको हम जो है गूगल प्ले स्टोर पर पब्लिश कर सकते हैं। तो अब इसको जो है हम सेव माय ऐप, तो मैं यहाँ पर मैं सेव माय ऐप पे क्लिक कर लेता हूँ ताकि ये मेरी एप्लीकेशन सेव हो जाए। तो दोस्तों अगर अब आप अपनी इस ऐप को अपनी मोबाइल में टेस्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए आपने ये करना होगा कि नीचे आप चले आएँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपको QR कोड दिया हुआ है। तो अगर आपके मोबाइल में QR कोड की एप्लीकेशन इंस्टॉल्ड है तो आप डायरेक्ट QR कोड से ये जो आपने एप्लीकेशन यहाँ पर क्रिएट की होगी डायरेक्ट अपने मोबाइल में, आपके मोबाइल में डाउनलोड हो जाएगी। दूसरा तरीक़ेकार इसका ये है कि इसको आप यहाँ से डाउनलोड कर लें अपने पीसी में। अगर आप इसको अपने पीसी में खोला हुआ है तो आपने यहाँ पर क्लिक कर लेना होगा और जैसे ही डाउनलोड पर क्लिक करेंगे तो आपकी ये जो एप्लीकेशन है यहाँ पर आप या तो इसको डायरेक्ट आप गूगल प्ले स्टोर पर पब्लिश कर सकते हैं, लेकिन गूगल प्ले स्टोर पर पब्लिश करने के लिए सबसे पहले तो आपको अकाउंट क्रिएट करना होगा। तो वो बाद की बात है, पहले हम इस ऐप को टेस्ट करना चाहते हैं। तो यहाँ पर आप देखें कि यहाँ पर लिखा हुआ है और टेस्ट यूर ऐप, तो इस पर मैं क्लिक कर लेता हूँ। जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगा तो ये जो ऐप है ये डाउनलोड होना शुरू हो जाएगी। तो यहाँ पर मैं डाउनलोड पर क्लिक कर लेता हूँ तो ये ऐप मेरी जो है डाउनलोड होगी अभी। तो देखें ये एप्लीकेशन जो है डाउनलोड हो रही है। अब ये मेरे पीसी में डाउनलोड हो रही है। मैं क्या करूँगा, इस एप्लीकेशन को जो है इसको कॉपी करके अपने मोबाइल डेटा केबल की मदद से अपने मोबाइल में ले जाऊंगा। हालांकि आप QR कोड की मदद से भी कर सकते हैं, लेकिन मेरी मोबाइल में अभी QR कोड की जो एप्लीकेशन है वो इंस्टॉल्ड नहीं है। तो मुझे मजबूरन क्या करना पड़ रहा है कि ये एप्लीकेशन की जो APK फ़ाइल है ये मुझे अपने मोबाइल में जो है ट्रांसफ़र कर लेनी होगी। तो ट्रांसफ़र कर लेने के बाद मैं इसको ओपन करके दिखा दूंगा आपको कि इसका इंटरफेस किस तरीके से नज़र आ रहा है और ये एप्लीकेशन किस तरीके से बनी है। तो दोस्तों जो एप्लीकेशन मैंने अपने कंप्यूटर में डाउनलोड की थी, जो APK फ़ाइल मैंने अपने कंप्यूटर में डाउनलोड की थी, वही
APK फ़ाइल मैंने अपने मोबाइल में ट्रांसफ़र कर दी है। तो वो मैंने डेटा केबल के थ्रू की थी, क्योंकि मेरे पास यहाँ पर ऐसी कोई एप्लीकेशन इंस्टॉल नहीं है कि मैं डायरेक्ट QR कोड को यहाँ पर अप्लाई कर देता। बहरहाल जैसे तैसे करके मैंने उस फाइल को अपने मोबाइल में यहाँ पर पेस्ट कर दिया है, ताकि आपको टेस्ट करवा सकूं कि ये एप्लीकेशन किस तरीके से बनी है। हालांकि इसका कोई मतलब नहीं बनता कि आप उस एप्लीकेशन को यहाँ पर अपने मोबाइल में ले आएँ, ये जस्ट आपको टेस्ट करवाने के लिए ही बता रहा हूँ। तो सबसे पहला काम ये करना होगा कि आप सभी जानते हैं कि प्ले स्टोर पे जितनी भी एप्लीकेशंस होती हैं उनको इंस्टॉल करते ही वो इंस्टॉल हो जाती हैं। लेकिन अगर कोई एप्लीकेशन आप किसी और प्लेटफॉर्म से डाउनलोड कर रहे हैं या किसी और प्लेटफॉर्म से आप एप्लीकेशन को अपने मोबाइल में डाउनलोड कर रहे हैं, तो उसके लिए आपको पहला स्टेप ये लेना होता है कि आपने सेटिंग में जाना होगा। सेटिंग में जाने के बाद जो नेक्स्ट स्टेप आपने लेना है वो आपने एडवांस सेटिंग में जाना होगा। एडवांस सेटिंग में बाद आपने सिक्योरिटी में जाना है और यहाँ पे आपने अननोन रिसोर्सेज को ऑन कर लेना होता है, तभी आप कोई भी एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। प्ले स्टोर से तो ऑलरेडी हो जाती है, भले अननोन रिसोर्सेज को ऑन ना किया हुआ हो तब भी आप प्ले स्टोर से कोई भी एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन किसी और प्लेटफॉर्म से डाउनलोड करने के लिए आपने अननोन रिसोर्सेज को ऑन कर लेना होता है। तो अब मैं क्या करता हूँ कि मैंने जो एप्लीकेशन अपने मोबाइल में डाल दी है तो उसको मैं खोल लेता हूँ कि आया कि वो ठीक से बनी है कि नहीं। तो यहाँ पर जो है डाउनलोड्स में जाऊँगा और नीचे जो है देखें ये यहाँ पर मैंने पेस्ट कर दिया टेक्निकल फाइंडर के नाम से। तो इसको जो है मैं ओपन कर लेता हूँ, इंस्टॉल कर लेता हूँ। तो जैसे ये एप्लीकेशन इंस्टॉल हो जाती है तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि इसका इंटरफेस किस तरीके से बना है और ये एप्लीकेशन सही से काम कर भी रही है कि नहीं। तो दोस्तों देखें ये एप्लीकेशन इंस्टॉल्ड हो चुकी है। अब मैं ओपन पे क्लिक कर लेता हूँ और इसका इंटरफेस चेक कर लेता हूँ कि ये किस तरीके से काम। यहाँ पर अपना नंबर देना होगा, यहाँ पर मैं अपना नंबर दे देता हूँ और मैं इसको कर लेता हूँ ओके। तो मुझे कोड रिसीव होगा, तो वही कोड मुझे यहाँ पर लगाना होगा, तब जाके ये वेरीफाई होगी। तो देखिए मुझे एक कोड मिल चुका है। तो ये मेरी एप्लीकेशन जो है अब मुझे फर्स्ट नेम और लास्ट नेम कहने को कह रही है। तो यहाँ पर मैं अपना फर्स्ट नेम और यहाँ पर मैं लास्ट नेम अपना दे देता हूँ और इसको मैं कर लेता हूँ ओके। तो इसको मैं ओके कर लेता हूँ, इसको मैं कंटिन्यू कर लेता हूँ, इसको मैं अलाउ कर लेता हूँ, अलाउ कर लेता हूँ। तो देखें यहाँ पर एक एप्लीकेशन मेरी जो है ये टेक्निकल फाइंडर के नाम से इंस्टॉल्ड हो चुकी है। अब यहाँ पर इसके बहुत से फीचर्स होंगे, न्यू ग्रुप्स बना सकते हैं, थीम्स बना सकते हैं। कॉन्टैक्ट्स में जाएंगे तो आपके कॉन्टैक्ट्स में जिनको जो भी आपकी एप्लीकेशन को अगर आप चाहते हैं कि ये जितने भी आपके कॉन्टैक्ट्स हैं ये इस एप्लीकेशन को यूज़ करें तो आप उनको इन्विटेशन सेंड कर सकते हैं। तो यहाँ पर इस तरीके से आप एक अच्छी एप्लीकेशन क्रिएट कर सकते हैं। तो दोस्तों अब असल काम होता है कि इसको आप प्ले स्टोर पर पब्लिश करें ताकि लोग इसको इंस्टॉल करना शुरू कर दें। जैसे ही इसकी इंस्टॉलेशंस बढ़ती जाएंगी तो आप इससे काफ़ी अच्छा अर्न कर सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आज की ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। थोड़ा सा बोरिंग काम है लेकिन इसका फल जो है बहुत अच्छा मिलता है अगर आप इस पर सही से काम करते हैं। तो दोस्तों इसी के साथ इजाज़त चाहूँगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखें।